यस्सु जिंदा है, आमेन। बल्कि मुर्दों में से जी उठा है। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान फ़ायदेमंद हो तो हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह किताब मुक़द्दस के मुवाफिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आमेन। ये फक्त कोई ईस्टर वाले दिन या ईद पेंतिकोस के दिन का मैसेज नहीं। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, ये हमारी हर सांस इसके साथ चले, हमारे दिल की हर धड़कन इसके साथ धड़के, और हम हमेशा याद रखें बशर्ते कि तुम उस खुशखबरी को याद रखते हो। ये ज़रूरी है। आए आज एक खूबसूरत मौजू पे बात करते हैं। ये याद रखिएगा कि आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं, आपके दिल में यीशु मसीह क्या मकाम रखते हैं, आपके जहन में उनके लिए क्या है। जैसा आप यीशु मसीह को जानते हैं वैसी आपकी जिंदगी की डायरेक्शंस होगी, वैसा आपके लिए हो जाएगा। ये ज़रूरी है। यीशु मसीह खुद इस बात को हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए कलम बंद करा के गए कि पूछते अपने शागिर्दों से कि यीशु मसीह के बारे में आपका क्या ख्याल है। आए कलाम मुकद्दस में से हम इस पे देखते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से जब हम देखते हैं, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमऊन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमेन, आमेन, आमीन। इस सबब से ये इंतहाई ज़रूरी है, हमारी नसीहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का कंवारी से पैदा होना, यीशु मसीह का लंगड़ों को चलाना, यीशु मसीह का अंधों को बिनाई देना, यीशु मसीह का मुर्दों को जिंदा करना, इन सारी चीज़ों पर ईमान है। लेकिन वो उसे खुदा का बेटा नहीं मानते और वो उसे मसीह मसलूब नहीं मानते कि वो मसलूब हुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लेकिन याद रखें, हम शुक्रगुजार हैं, उसने जो रहम हम पे किया है, हमारे जहन को खोला कि हम समझ पाए और हम दलेरी से अपने बुजुर्ग पतरस के साथ मिलकर ये कहते हैं, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह से हम ये कहते हैं, हम इकरार करते हैं, हम दिल से ईमान लाते और ज़बान से इकरार करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमेन। क्योंकि वो खुदा का बेटा हमें रोमन पहला बाब और उसकी 4 आयत में मिलता है। पाकीज़गी की रूह, जिस्म के एतबार से तो वो दाऊद की नस्ल से, मगर पाकीज़गी की रूह और मुर्दों में से जी उठने के वसीला से खुदा का बेटा ठहरा। आमीन। याद रखिएगा प्लीज मेरे अजीजों, खुदा के बंदा पतरस ने ये नहीं कहा कि तू जिंदा मरियम का बेटा है। इसलिए हमें उन्हीं बातों पर दिल लगाना है और उन्हीं बातों को, ऑल्दो हम शुक्रगुजार है कि मुकद्दसा मरियम को खुदावंद ने इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन याद रखिएगा उसमें किसी इंसान का नहीं, खुदावंद का पाक खून है। कलमा खुदा, रूह खुदा मुजस्सम हुआ और वही मसीहा है जो तमाम बनी नो इंसान के लिए मसलूब हुआ गुनाहों के कफारे के लिए। इस सबब से हमें हमेशा याद रखना है कि मुकद्दस पतरस ने यह नहीं कहा कि तू जिंदा मरियम का बेटा है, बल्कि तू जिंदा खुदा का बेटा
مسیح ہے. آمین. اس لیے ہم بھی ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. وہ خدا کا بیٹا ہے اور میرے گناہوں کے لیے مسیحا ہے. وہ مصلوب ہوا ہے، دفن ہوا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اس کا پریولیج کیا ہے وہ بھی ہم ضرور شیئر کرتے ہیں. آمین.